हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त सुरेंद्र आर्य स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल आर्य जी के जीएस में। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में हम संविधान सभा की मांग के बारे में संपूर्ण चर्चा कर चुके थे कि किसने, कब और क्यों और कैसे जो है संविधान सभा की मांग की। तो आज हम संविधान सभा की बैठकों के बारे में बात करेंगे कि संविधान सभा की कितनी बैठकें हुई और कब कब हो जो है संविधान सभा की बैठकें हुई। संविधान सभा की मोस्ट बैठकों के बारे में हम जो है आज संपूर्ण चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, संविधान सभा की सर्वप्रथम सबसे पहली बैठक जो हुई वो 9 दिसंबर 1946 को होती है। 9 दिसंबर 1946 को होती है। दिल्ली के अंदर एक सेंट्रल लाइब्रेरी जो है नाम का एक स्थान है, वहां पर जो है संविधान सभा की पहली बैठक होती है। यदि उस सेंट्रल लाइब्रेरी को आज अगर हम देखें तो वो हमारा जो संविधान का जो कक्ष है वही सेंट्रल लाइब्रेरी है। संविधान सभा की पहली बैठक के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा की पहली बैठक के अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा, जो बहुत ही बुजुर्ग और वयोवृद्ध थे। उसी आधार पर उन्हें जो है सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा की पहली बैठक का अध्यक्ष चुना गया। लेकिन स्थायी अध्यक्ष उन्हें नहीं चुना गया, उन्हें जो है अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। संविधान सभा की पहली बैठक में 208 सदस्यों ने भाग लिया। तो ये जो है बातें होती हैं संविधान सभा की पहली बैठक की, तो हम जो है लिख लेते हैं। संविधान सभा की बैठक। तो दोस्तों, यदि संविधान सभा की बैठकों की बात हम करें तो संविधान सभा की बैठकें मानी जाती हैं 12। लेकिन 24 जनवरी 1950 की यदि बैठक को हम जाने तो संविधान सभा की बैठकें हो जाती हैं 13। तो वो आगे चर्चा है उनकी, तो उनकी आगे चर्चा करेंगे। तो अभी जो है इतनी बातें जान लेते हैं। संविधान सभा की प्रथम बैठक ये कब होती है? तो ये होती है 9 दिसंबर 1946। और ये होती कहाँ है? तो ये होती है दिल्ली के सेंट्रल लाइब्रेरी में। सेंट्रल लाइब्रेरी में। ये सेंट्रल लाइब्रेरी आज की डेट में हमारा जो संवैधानिक कक्ष है वही है। आज हमारा संवैधानिक कक्ष है। संवैधानिक कक्ष है। इसमें कितने सदस्यों ने भाग लिया? तो पहली बैठक में 208 सदस्यों ने भाग लिया। कहीं कहीं 207 भी देखने को मिलता है, लेकिन वो गलत है। 208 सदस्यों ने इसमें भाग लिया। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर, तो खैर देखा जाए तो डॉक्टर ही थे, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा। लेकिन ये कैसे अध्यक्ष थे? अस्थाई। अस्थाई और वयोवधु अध्यक्ष थे। वयोवधु मतलब बुजुर्ग थे। तो इतनी बातें जो है हम संविधान सभा की पहली बैठक की कर चुके हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। संविधान सभा की दूसरी बैठक के बारे में हम जिक्र करते हैं।
तो स्क्रीनशॉट इसका ले लिया होगा। अब आते हैं संविधान सभा की हम द्वितीय बैठक के बारे में। संविधान सभा की द्वितीय बैठक, द्वितीय बैठक ये कब होती है? तो ये भैया होती है 2 दिन के बाद, यानी कि 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की द्वितीय बैठक होती है। अब इसमें क्या होता है? तो इसमें होता है, इसके जो अध्यक्ष बनाए जाते हैं वो अध्यक्ष बनाए जाते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और स्थायी अध्यक्ष जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बना दिया जाता है। एक व्यक्ति हुए थे जिनका नाम था एच बी आर अयंगर। HBR अयंगर को जो है संविधान सभा के सचिव जो है बना दिया जाता है। HBR अयंगर को संविधान सभा का सचिव बना दिया जाता है। 2 उपाध्यक्ष बनाए जाते हैं द्वितीय बैठक में, जिनका नाम था एक तो थे मुखर्जी और दूसरे थे बीटी कृष्णामाचारी। एक का नाम था मुखर्जी और एक का नाम था जो है बीटी कृष्णामाचारी। अब मुखर्जी कौन थे? तो मुखर्जी थे एच सी मुखर्जी और बीटी कृष्णामाचारी को संविधान का उपाध्यक्ष बना दिया जाता है। और एक व्यक्ति हुए थे जिनका नाम था बेनेगल नरसिंह राव, जिन्हें हम शॉर्ट में BN राव कहते हैं। तो BN राव को संविधान सभा का सलाहकार बना दिया गया, अर्थात संविधान का सलाहकार BN राव को बना दिया गया। तो संविधान की द्वितीय बैठक हुई थी 11 दिसंबर 1946 को। इसमें अध्यक्ष किसे बनाया गया? अध्यक्ष बनाया गया राजेंद्र प्रसाद। और कैसा अध्यक्ष बनाया गया? स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। और सचिव कौन बनाया गया? सचिव HBR अयंगर को संविधान सभा का सचिव बनाया गया। उपाध्यक्ष बनाए गए 2, एक का नाम था MC मुखर्जी और दूसरे का नाम था BT कृष्णामाचारी। संविधान का सलाहकार भी किन्हें बनाया गया? संविधान का सलाहकार बनाया गया BN राव को, बेनेगल नरसिंह राव, जिन्हें हम शॉर्ट में BN राव कहते हैं। तो द्वितीय संविधान सभा की बैठक जो है इतनी बातें होती हैं, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे चलते हैं हम संविधान सभा की तृतीय बैठक में। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आती है बात संविधान सभा की तीसरी बैठक की। संविधान सभा की तीसरी बैठक की जो है बात आती है। संविधान सभा की तीसरी बैठक या तृतीय बैठक जो है कहते हैं, तो ये होती है 13 दिसंबर 1946। अब इसमें क्या होता है? इसमें जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू एक उद्देश्य प्रस्ताव जो है प्रस्तुत करते हैं। उद्देश्य प्रस्ताव में क्या था? उद्देश्य प्रस्ताव में था कि हमारा भारत
किस प्रकार से होना चाहिए। हमारा भारत संप्रभु होना चाहिए, किसी का हमारे ऊपर दोष नहीं होना चाहिए, कोई हमारे ऊपर राज नहीं करे, अखंड भारत हो, फंडामेंटल राइट हो, मौलिक अधिकार हो, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हो, सुप्रीम कोर्ट हो, राज्य हो और जो है केंद्र हो। तो इतनी बात जो है संविधान सभा की तृतीय बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव से जो है की, जिसे संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को अपना लिया था या अडॉप्ट कर लिया था। तो इतनी बात जो है लिख करके हम जान लेते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, पीटी नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किए। अब उद्देश्य प्रस्ताव में क्या था? तो उद्देश्य प्रस्ताव में था कि भारत कैसा होना चाहिए, भारत कैसा होना चाहिए, तो भारत भैया संप्रभु होना चाहिए, कोई हम पे राज नहीं करे, अखंड भारत होना चाहिए, अखंडता होनी चाहिए, और राज्य होना चाहिए, केंद्र होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट होना चाहिए, और भैया मौलिक अधिकार होना चाहिए, मौलिक अधिकार होना चाहिए, अधिकार होना चाहिए, और जी हमारा जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व होना चाहिए, नीति निदेशक, राज्य के नीति निदेशक तत्व होना चाहिए। इतनी बात जो है उद्देश्य प्रस्तावों में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की, जिसे इन्हीं उद्देश्य प्रस्तावों को 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने स्वीकार कर लिया। संविधान सभा ने स्वीकारा, या कह सकते हैं कि संविधान सभा ने इतनी बात जो है मान ली। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे और बताते हैं। तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो संविधान सभा की हम 3 बैठकों की बातें कर चुके हैं। अब बातें आती हैं कि तो संविधान 9 दिसंबर 1946 को, हमारा जो भारतीय संविधान है 9 दिसंबर 1946 को बनना स्टार्ट हो गया था संविधान सभा की पहली बैठक के दिन से, और 26 नवंबर 1949 को हमारा भारतीय संविधान बन करके तैयार हो गया था। अब एक बात और आती है कि क्या संविधान सभा का जो चुनाव हुआ था उसमें क्या आरक्षण था? संविधान सभा के चुनाव में आरक्षण था या नहीं? तो भैया उसमें आरक्षण था, लेकिन जाति के आधार पर आरक्षण नहीं था, केवल धर्म के आधार पर आरक्षण था, धर्म के आधार पर आरक्षण था। अब भैया संविधान को हाथ से किसने लिखा, यानी कह सकते हैं कि संविधान का सुलेखक कौन है, कैलीग्राफी कौन है, ये संविधान को अपने हाथों से किसने लिखा? तो एक व्यक्ति होते प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने अपने हाथों से लिखा था, लेकिन उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट किसने किया था? तो एक व्यक्ति होते जिनका नाम था बसंत कृष्ण वैद्य ने जो है इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट संविधान को किया था। तो इतनी बात जो है लिख करके जान लेते हैं। 9 दिसंबर 1946 को संविधान बनना प्रारंभ हुआ और 26 नवंबर
1949 को संविधान बन करके तैयार हुआ, बनकर तैयार हुआ, तैयार हुआ। संविधान सभा चुनाव में आरक्षण, आरक्षण था, आरक्षण था केवल धर्म के आधार पर, केवल धर्म के आधार पर, जाति आधार पर नहीं। संविधान को लिखा, लिखा या तैयार हुआ, तैयार हुआ। तो तैयार होने में कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। और लिखा किसने? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, नारायण रायजादा। हिंदी में ट्रांसलेट किसने करा? हिंदी में अनुवाद, तो ये व्यक्ति थे बसंत कृष्ण वैद, बसंत कृष्ण वैद, जिसकी चर्चा 58वां संविधान संशोधन 1986 में की गई है कि राष्ट्रपति अपनी इच्छा के अनुसार या जैसा उसे अच्छा लगे संविधान को हिंदी में या किसी और भाषा में जो है ट्रांसलेट कर सकता है। तो दोस्तों आज हमने संविधान सभा की बैठकों के बारे में जानकारी जानी। तो यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो, कोई नॉलेज प्राप्त हो रहा हो, और तो हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और कमेंट में बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है। धन्यवाद।